वालेकुम 9th क्लास। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। बेटा नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो इंथॉल्पी के रिलेट है। ठीक है, अब इंथॉल्पी क्या होती है? द टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। बेटा अब स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है कि हमने क्या है, एक मॉलिक्यूल है उसको 0 सेल्सियस टेम्परेचर पर रखना है और उसके अलावा 760 मिलीमीटर प्रेशर होगा। ये स्टैंडर्ड कंडीशन होगी जहाँ पे वो मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा। ठीक है, उस एरिया में क्या है 760 मिलीमीटर प्रेशर एंड 0 सेल्सियस टेम्परेचर होगा। अब इस स्टैंडर्ड कंडीशन पे बेटा इस मॉलिक्यूल में जितनी भी हीट एनर्जी, टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रेजेंट है उसको बेसिकली क्या कहते हैं, हीट कंटेंट कहा जाता है। ठीक है, The total amount of heat energy present in a molecule under standard condition is also called its heat content। बेटा ये आपने लास्ट टाइम भी इंथॉल्पी और हीट कंटेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी, आप ये वाली भी क्या है पढ़ सकते हो, लेकिन आप स्टैंडर्ड कंडीशन बताओगे तो वही क्या है ज़्यादा एक्यूरेट डेफिनेशन होगी। ठीक है, इंथॉल्पी को हीट कंटेंट भी कहा जाता है। यहाँ पे अगेन वही क्या है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन दे दिया है और आपने यहाँ से इसका यूनिट ऐड कर लेना है कि इसका जो यूनिट होता है वो किलो जूल पर मोल होता है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा यहाँ तक डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट आप स्टार्ट करोगे यहाँ से, इंथॉल्पी ऑफ अ सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय एच। बेटा इसको किससे नोट करते हैं, एच से करते हैं। ठीक है, और अगर कोई चेंज आता है इंथॉल्पी में तो उसको किससे नोट करते हैं, डेल्टा एच से। बेटा बेसिकली डेल्टा चेंज के लिए होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जब रिएक्शन करवाया जाता है तो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करती हैं तो बेटा उसकी हीट कंटेंट जो होते हैं रिएक्शन से पहले चेंज होते हैं और रिएक्शन के बाद क्या होते हैं, चेंज होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पहले क्या था, एच उसकी इंथॉल्पी चेंज थी और रिएक्शन के बाद अब इंथॉल्पी में चेंज आया है तो उसको हम डेल्टा एच से शो करेंगे। Enthalpy of a system is represented by H, while the change in enthalpy which a system undergoes is represented by delta H। जबकि जो चेंज आता है उसको किससे शो करते हैं, डेल्टा H से शो करते हैं। नेक्स्ट बेटा आप आओगे सेकंड पैराग्राफ पे। यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है स्टैंडर्ड इंथॉल्पी की। ठीक है, स्टैंडर्ड इंथॉल्पी से इसके अलावा हीट ऑफ रिएक्शन, दो डेफिनेशन। जैसे इंथॉल्पी को हीट कंटेंट कहा जाता है, इसी तरह से स्टैंडर्ड इंथॉल्पी ऑफ रिएक्शन का जो दूसरा नेम है वो हीट ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, उसने क्या बताया कि फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड इंथॉल्पी ऑफ रिएक्शन को हम किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि ये रिएक्टेंट हैं, रिएक्ट करने से पहले इनकी हीट क्या थी और थी, जब रिएक्ट कर लिया तो बेटा इनकी हीट क्या है, चेंज हो गई। किस तरह से चेंज हो गई बेटा, पहले इनकी हीट क्या थी, हीट कंटेंट जो इनकी इंथॉल्पी थी वो ज़्यादा थी। ठीक है, जब कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन ने रिएक्ट किया देन क्या बनी, कार्बन डाइऑक्साइड बनी। बेटा अब कार्बन डाइऑक्साइड का जो इंथॉल्पी है वो क्या है, चेंज है। चेंज किस तरह से है बेटा, पहले इनकी ज़्यादा थी अब कम हो गई। कम कैसे हुई, इन्होंने हीट को इवॉल्व किया है। बेसिकली ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन की क्या है, एग्जाम्पल है। इन्होंने हीट एनर्जी को बाहर निकाला है। ठीक है, बाहर निकालने को आपको पता है नेगेटिव साइन से शो करवाते हैं। आपको मैंने कल भी बताया था कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है उसको नेगेटिव साइन से शो किया जाता है एंड एंडो को पॉजिटिव से शो किया है। इसी वजह से उन्होंने बेटा नेगेटिव का साइन लगाया है। The standard enthalpy of reaction is the enthalpy change when reactant in their standard state undergo reaction to produce product इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। उन्होंने कहा है कि बेसिकली इंथॉल्पी चेंज है कि क्या हीट में चेंज आया है, रिएक्टेंट जब रिएक्ट करती हैं और रिएक्ट करने के बाद जो प्रोडक्ट बनाती हैं उनकी हीट में किस तरह से चेंज आया है। जैसे बेटा यहाँ पे शो करवाया हुआ है, दिस क्वांटिटी इसका स्टैंडर्ड इंथॉल्पी चेंज और हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर। बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है आपकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल है। ठीक है, नीचे उन्होंने वही चीज़ बताई हुई है कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन को क्या है, नेगेटिव साइन से शो करते हैं। बेटा इसमें से आपने हीट कंटेंट यानी इंथॉल्पी की डेफिनेशन करनी है और बताना है कि इंथॉल्पी को एच से शो करते हैं जबकि चेंज इन इंथॉल्पी को डेल्टा एच से शो करवाया जाता है। उसके बाद आप स्टैंडर्ड इंथॉल्पी ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन करोगे यहाँ तक और देन साथ में बेटा एग्जाम्पल दोगे और नीचे बताओगे कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसी वजह से इसके साथ क्या लगाया है, नेगेटिव साइन लगाया है। ठीक है,
अब आपको मैं अगेन एक्सप्लेन कर देती हूँ बेटा, इंथॉल्पी क्या होती है, किसी भी मॉलिक्यूल में जितनी हीट कंटेंट, हीट एनर्जी प्रेजेंट है एट स्टैंडर्ड कंडीशन पर। स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या हैं कि 0 सेल्सियस टेम्परेचर है एंड 760 मिलीमीटर प्रेशर है, उसको बेसिकली क्या कहते हैं, हीट कंटेंट कहते हैं या इंथॉल्पी कहते हैं। इसके अलावा बेटा आप किलो जूल पर मोल इसमें यूनिट ऐड करोगे। नेक्स्ट आप बताओगे कि इंथॉल्पी जो होती है उसको एच से नोट करते हैं और चेंज इन इंथॉल्पी को डेल्टा एच से शो करवाया जाता है। जबकि स्टैंडर्ड इंथॉल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होती है कि रिएक्टेंट जो आपस में रिएक्ट करते हैं उनकी इंथॉल्पी चेंज होती है, रिएक्ट करने के बाद जो प्रोडक्ट बनाते हैं उनकी जो हीट होती है वो एनर्जी चेंज होती है, ठीक है। उसको बेसिकली क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड इंथॉल्पी चेंज हम बेसिकली बोलते हैं, या हीट ऑफ रिएक्शन कहा जाता है। और बेटा साथ में उसकी एग्जाम्पल दे देनी है। आई होप बेटा आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हुई तो बेटा आपने मैसेज करके पूछ लेना है। थैंक यू।